करती हूँ और ये मेरे पिता जिम्मेदारी ले रखी है पूरे उत्तर प्रदेश समझाने का काम। लेकिन जब इमरजेंसी के पहले मैं जिक्र नहीं करना चाहता नारायण जी को मुकदमे का। उत्तर प्रदेश में 404 विधायक हैं, लेकिन विधायक कौन चर्चित है वो हमारे साथ मौजूद हैं सुधाकर सिंह जी। दरअसल अभी सबने देखा कि घोसी विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ उसमें आपने जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी को पटकने का काम किया, भारी मतों से जीतने का काम किया, वो निसंदेह इस माहौल में जब ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही हो और उसमें आपने साइकिल दौड़ा दी, कैसे इतनी गति से दौड़ा दी? हमारे यहाँ हमने चुनाव नहीं लड़ा, पूरी घोसी की जनता और सारी जातियाँ सारे लोग मिल कर के लड़े हैं और चुनाव जीते हैं। मैं तो एक प्रतीक था केवल। नहीं, कुछ तो सीख देंगे। जैसे लोग कहते थे, हम लोग यहाँ सुनते थे कि सुधाकर सिंह ने टिकट नहीं मिला और ना उन्होंने स्थान छोड़ा ना उन्होंने पार्टी छोड़ी। लोग कहते थे कि आपका कार्यालय अनवरत चल रहा है। जैसे अभी सांसद जी ने कहा कि संघर्ष करना चाहिए, तो वो उस बलबूते से आपने चुनाव फतेह किया, किस बलबूते से ये चमत्कार दिखाया? मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ। मैं 19 महीना 18 दिन आपातकाल में भी मैं जेल रहा हूँ। 43 वर्ष लगातार संघर्ष करता हूँ एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं। मैं जन सेवा ही हमारा केवल काम है। जन सेवा करता हूँ और युद्ध करता हूँ जनता के वास्ते। जनता लड़ी, जनता जीती। जनता लड़ी, जनता जीती, लेकिन आपके जीतने से सपा को जान आ गई, आप मानते हैं? ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की देन है, जिन्होंने हमको उसके योग्य समझा कि हमको टिकट दिया। टिकट दिए, जनता ने हमारा साथ दिया और जनता लड़ करके अपने चुनाव को जीत गई। कैसे चमत्कार हुआ? क्या माहौल ऐसा चल रहा है क्या? जैसे ये जो चुनाव परिणाम आए, लोग इसी से कयास लगाने लगे, क्योंकि भारी जीत थी, 40,000 के ऊपर की जीत, 43,000 के मतलब जीत हो, और ऐसे में क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है? आप तो खुद ही विद्वान हैं, माहौल को समझते होंगे, हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? आप बताएंगे तो लोग सुनेंगे, समझेंगे। आप खुद ही जानते हैं, हमसे इस बात को मत पूछिए। नहीं, लोग जानना चाह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जितने पिछड़े नेता थे उनको सबको उतार दिया उन्होंने। जो उनका पिछला चेहरा था, जो आपसे खुद लड़ रहे थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इसके अलावा संजय निषाद जी थे, इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर थे, तो कहाँ गड़बड़ा गया? क्यों नहीं उनके साथ आए लोग और क्यों आपके साथ आ गए? हमने कहा कि सारा दल, सारी जनता, उसमें सारे लोग आते हैं, सारी पार्टियां भी आती हैं, सारे लोगों ने हमारा समर्थन किया। देखिए, सांसद जी कुछ कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? कहूँगा कि भगवान राम की जो पॉलिसी थी कि सेवरी के घर तक पहुँचना, बंदर भालुओं को अपने बराबर बैठाना, ठीक है, उनका सुनना, इन्होंने सब किया है। सबको गले लगाना, ठीक है, सब इन्होंने किया है और उसका फ़ायदा है। हम तो कहते हैं हर राजपूत को ये करना चाहिए जो इन्होंने किया है। सेवरी घर तक पहुंचना चाहिए। सेवरी का मतलब आप समझ रहे हैं कि सबसे नीची जात जो होती है वहां तक पहुंचना, उसको सम्मान देना, ठीक है। आज मेरा बेटा विधायक है, वो इन्हीं की लाइन में चल रहा है। सेवरी खानदान का भी कोई होगा, मुसहर भी होगा, आदिवासी होगा, तो दोनों हाथ से पैर छूता है। खाली उम्र का बड़ा होना चाहिए, उम्र दराज होना चाहिए। आज लोग कह रहे हैं कि हमको राजा साहब कहते हैं गलती से। राजा फाजा तो आजकल तो रह नहीं गया, आज सिस्टम तो चेंज हो गया है, समझे, आज़ादी के बाद। लेकिन कहते हैं राजा साहब का लड़का मेरा पैर छू दिया, यही ठीक है, इसी को आगे बढ़ाएंगे हम। तो वो भी भगवान चाहेंगे फेल नहीं होगा। 30-40 साल उसकी उम्र है पॉलिटिक्स करने की, वो कभी नहीं फेल होगा। तो अपना जो कार्य होता है उससे लोगों को प्रभावित करना चाहिए, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखना चाहिए। वो जाता है आदिवासी घर में भी खाना खा लेता है, वो साहब हमारे घर में खाना खाइए, वो खाना खा लेता है। साहब हमारे घर में आज तक विधायक कोई आया ही नहीं था। हाँ, गरीब आदमी की शादी होगी बिटिया की, तो पहले तो पूछता क्या कम है, ले जाओ। फिर 1500 रुपये की साड़ी, 500 रुपया न्योता, और जाएगा वहाँ बैठेगा घंटा भर। तो वो लोग तो फिर मानते ही है ना, फिर और क्या चाहिए उनको? सम्मान चाहिए। तभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। हाँ, तो उन्हीं के लाइन पर चल रहा है, वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। जो उस लाइन पर चलेगा कभी नहीं फेल होगा, जिंदगी में नहीं फेल होगा। अभी देखिए, ये सीख है, कहीं ना कहीं अनुभव है, और जो अनुभव समाज को बता रहे हैं। और सुधाकर सिंह जी जो घोसी से अभी हाल ही में उपचुनाव जीत कर आए हैं, उनकी पार्टी की नेत्री गीता सिंह जी हैं,
उनसे जानेंगे। आप तो पूरा उम्र बिता दिए एक ही पार्टी में, बहुत सारे दल बदल दिखे। कई बार भी सुना। हाँ जी, मैं बहुत बार जान रहा हूँ। पिछली बार भी टिकट मिलता तो आप जीतते। तो कहीं गलती हुई क्या? नहीं, किसमें नहीं, कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, गलती कोई थोड़ी होती है। नहीं, जिनको दिया था वो तो निकल लिए। नहीं, अब वो परिस्थितियाँ होती हैं कभी न कभी। अब किसकी सोच क्या है वो उसकी अपनी सोच है। हम नहीं निकल लिए, हमारी सोच अपनी है। लोगों ने बहुत वो किया, लेकिन हम अपनी सोच से काम करेंगे, ना कि दूसरे की सोच से काम करेंगे। आखिरी सवाल, 5 राज्यों का चुनाव नतीजा आना है। अब तो अनुभव आपको बहुत है, पूर्व में भी आप जीतते आए हैं। क्या बन रहा है वहाँ की गणित, क्या बन रहा है? मामला है, बड़े लोग जाने। इसमें हम लोग का कोई तो देखिए, बहुत सारी बातें जो आज की है सुधाकर सिंह जी ने और राज्यसभा सदस्य रहे कुंवर हरवंश सिंह जी ने, तो इस तरीके से जो समाज को सीख दे रहे हैं, समाज कैसे आगे बढ़े, समाज के लोग कैसे बढ़ें, सबको लेकर जब चलेंगे तभी आगे बढ़ सकेंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।